नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, शिवसेना की जो स्थिति जो है वो बिल्कुल वो न घर के न घाट के वाली होती चली जा रही है। डेमोक्रेसी में जनादेश, जनता की आवाज वो सर्वोपरि है और सबसे पावरफुल होता है। और जो नेता या पॉलिटिकल पार्टी जनादेश का सम्मान नहीं कर सकती, उसका क्या हश्र होता है, वो उद्धव ठाकरे और शिवसेना की जो स्थिति अभी है उसे समझा जा सकता है। अब देखिए कहां गया शिवसेना का अहंकार, कहां गई वो हेकड़ी। शिवसेना जब भी कोई पॉलिटिकल डीलिंग करती थी तो जिसको भी करना होता था, चाहे बड़े बड़े लीडर्स हों, जैसे आडवाणी जी, अटल जी, नरेंद्र मोदी, उनको मातोश्री जाना होता था। आज एक ऐसी खबर आई है जो शिव सैनिकों को पता होना चाहिए कि कांग्रेस के साथ सोनिया गांधी के कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ाने, उनसे मदद मांगने के लिए एक मीटिंग हुई। किसके बीच? कोई दिल्ली से कोई बड़ा लीडर नहीं गया, राहुल गांधी नहीं, सोनिया गांधी नहीं, इवन अहमद पटेल भी नहीं, राज्य के स्तर के लीडर अशोक चौहान, माणिकराव ठाकरे और बाला साहब थोरट, इनके साथ उद्धव ठाकरे एक होटल में मिले। किस चीज को डिस्कस करने के लिए? तो कांग्रेस और इनके बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है। मीटिंग खत्म हो गई, कोई भरोसा नहीं मिला, कोई समर्थन की बात नहीं हुई। मीटिंग से बाहर निकले, बस एक शब्द बोल पाए कि भी बातचीत चल रही है। बातचीत नहीं चल रही। शिव सैनिकों को बताना चाहिए, उद्धव ठाकरे को और शिवसेना के लीडर्स को, कि अंदर क्या बातचीत हो रही है। कांग्रेस पार्टी वो क्या क्या शर्तें रख रही है। सावरकर के बारे में उन्होंने क्या शर्त रखी है, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या शर्त उन्होंने रखी है। वो कैसे इस बात के लिए कह रही कि भाई अगर सरकार बनानी है तो आपको ये बाबरी मस्जिद जो टूटा उसकी भर्त्सना करनी होगी, उसकी निंदा करनी होगी, और राम मंदिर के ऊपर जश्न नहीं मनाना होगा, यह कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और कई सारे मुद्दे हैं पाकिस्तान को लेकर या कश्मीर को लेकर के, अर्बन नक्सल्स को लेकर के, कई सारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी जिसे कहती है कि यह हमारा आइडियोलॉजिकल मुद्दा है। हम सेकुलर पार्टी हैं, आप कम्युनल पार्टी हैं, और ऐसे वैसे कम्युनल पार्टी नहीं है। आप इस तरह की कम्युनल पार्टी है जिसके साथ तो हम बैठना नहीं चाहते, उनके साथ आप मीटिंग कर रहे हैं। कहां गया अहंकार? आपको दिक्कत थी कि अमित शाह फोन नहीं कर रहे हैं, दिल्ली से कोई बात करने के लिए नहीं आया, कोई मातोश्री में आपसे मिन्नतें करने नहीं आया, और आपने हाल ये बना लिया कि आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, होटल से होटल घूमना पड़ रहा है। तो ये स्थिति है, और ये शिव सैनिकों को पता होना चाहिए कि उनका लीडर, ये जो बाला साहब ठाकरे के द्वारा, जो महान लीडर थे महाराष्ट्र के, उनके द्वारा खड़ी की गई इस पार्टी का जो ये हश्र कर रहे हैं, वो किसी शर्मसार करने के लिए, आप शर्मिंदगी भी कोई वर्ड नहीं है उसके लिए। ये हश्र जो हो रहा है वो ऐसा लग रहा है, कई टीवी चैनल वालों को मैं देख रहा हूं, वो लगा रहे हैं, वो हेडिंग लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस तरह की हेडिंग पे भी शिव सैनिकों को, जिसमें कहा जा रहा है कि शिवसेना बनेगी अब सोनिया सेना। उसी राह पे चल पड़े हैं उद्धव ठाकरे कि शिवसेना को ये सोनिया सेना बना देंगे। महाराष्ट्र के अंदर में बाला साहब ठाकरे के बहुत सारे पुराने बयान चल रहे हैं। शिव सैनिकों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो बातचीत करने के लायक नहीं बचे हैं। और ये सब किस लिए हो रहा है? एक झूठा अहंकार, घमंड, विचारधारा से बिल्कुल विमुख होकर के आप सत्ता के लोभ में इस तरह के कॉम्प्रोमाइज करने पे उतर गए हैं कि आपके खुद के समर्थक, आप देखिए जब भी शिवसेना का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उस उद्धव ठाकरे के चेहरे को मत देखिए, आप उन चेहरे को देखिए जो उद्धव ठाकरे के पीछे खड़े होते हैं। किसी के चेहरे पे कोई हंसी नहीं, किसी के चेहरे पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं। ऐसा लग रहा है कि एक मजबूरी है कि नेता है तो उसके पीछे खड़ा होना है, तो एक मातम सा माहौल उनके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन उन बेचारों को कोई दोष नहीं है, वो पार्टी से बंधे हुए हैं। बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, विचारधारा से बंधे हुए हैं। उस झंडे के तले जो है वो, उससे उनके प्रति उनका कमिटमेंट है। उनको लगता है कि एक बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, गुजर तो जाएगा,
शिवसेना वापस लौटेगी अपनी जगह पे, लेकिन ये सब कुछ खो करके अजीब स्थिति है। कोई चीज की कोई न प्लानिंग है, न कोई समझ है, न कोई स्ट्रेटजी है। आपने एक दिन पहले कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट किस लिए जाएंगे? तो भाई हमें कम समय मिला है, 24 घंटे का वक्त बहुत कम होता है। मूर्खता उसके ऊपर से आपने क्या किया? कांग्रेस पार्टी के लीडर कपिल सिब्बल को आपने वकील बना दिया। अरे भाई, शिवसेना का वकील कपिल सिब्बल होगा? कौन सा शिव सैनिक ऐसा होगा जो इस चीज को बर्दाश्त करेगा? पहले यह बात कोई आदमी उद्धव ठाकरे के कान में जाकर के बताए। आप कल चिदंबरम के साथ उठने बैठने लग जाओगे। कल आप, अजीब स्थिति है। कम से कम आपको कोई स्ट्रेटजी बनाना है। कोई मराठा मानुस नजर नहीं आया उसमें? मुंबई में कोई वकील नजर नहीं आए? सुप्रीम कोर्ट में कोई दूसरा वकील नजर नहीं आया? आपने कांग्रेस पार्टी के एक लीडर को अपना वकील बना दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आप सोनिया गांधी के इशारे पे चल रहे हैं। वो जो हेडिंग्स आ रही है टेलीविजन चैनल पे कि शिवसेना बनेगी सोनिया सेना, वो गलत नहीं है, क्योंकि आप वही काम कर रहे हो जो 10 जनपद से आदेश आ रहा है। आपने उसको कपिल सिब्बल को बना दिया। फिर क्या हुआ? फिर ये खबर आई और शिव सैनिकों ने खबर दी, हर चैनल पे चला कि आप राष्ट्रपति शासन के खिलाफ आप जाएंगे। मतलब 2 पिटीशन की बात हुई कि एक, हमें कम वक्त मिला, और वक्त मिलता कैसे और किस आधार पर मिलता? कांग्रेस पार्टी और एनसीपी तो यह कह रही है कि अभी शिवसेना की तो कोई बात ही नहीं है, पहले हम दोनों में एग्रीमेंट हो जाए कि शिवसेना के साथ जाना है या नहीं जाना है, और किस आधार पर जाना है, किस शर्त पर जाना है, मुख्यमंत्री कौन होगा, किस पार्टी का होगा, कौन पहले होगा, कौन बाद में होगा। लेकिन आप चले गए कपिल सिब्बल के साथ सुप्रीम कोर्ट। क्या हो रहा है? क्या हश्र हो रहा है? हर जगह फ्लिप फ्लॉप, न कोई स्ट्रेटजी है, न कोई। आप ये देखिए, मैं इस तरह से शिवसेना के बारे में इसलिए कह रहा हूं कि देश, महाराष्ट्र की जनता का क्लियर कट आदेश था कि गठबंधन सरकार बनाए। रिजल्ट आते ही आपने अनाउंस कर दिया हमारे सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। क्या मतलब है भाई? आपने अनाउंस कर दिया, फिर कोई बात नहीं, बातचीत का तो रास्ता रखते। आपने बातचीत नहीं किया। आप ये सोचते रह गए कि भाई प्रधानमंत्री मोदी आपको फोन करें, अमित शाह मातोश्री आए और आपको जो है आपका जय जयकार करें और बकायदा सब कुछ करें। जब आपने एक तीर छोड़ दिया, जब आपके मुंह से ये बात निकल गई कि हमारे सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, वहीं पे द एंड हो गया बातचीत का। आपको ईगो था, अहंकार था कि अमित शाह आपके घर आए, मातोश्री में आकर के वो बातचीत करें। अब जाइए होटल में, घूमते रहिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से तो मिलने का दूर, वो तो अपॉइंटमेंट भी नहीं देंगे आपको। आपको मिलना होगा होटल में जाकर के, वो भी जूनियर लीडर्स महाराष्ट्र में। तो ये स्थिति बन गई है। जिस तरह का की गतिविधि अभी मुंबई में हो रही है, जिस तरह से वो मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों से जिनके हाथ बम्बे धमाके कराने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ मिले हुए हैं, तो फिर बचेगा क्या? अब सवाल यह है कि मीटिंग में हुआ क्या? मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी हैं जिसे शिवसेना मानेगी नहीं। और इस बीच संजय राउत साहब वो स्वस्थ होकर के निकले हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होते ही वो स्वस्थ भी हो गए, और निकलते ही उन्होंने कहा शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनेगा। मैं आपको बता दूं, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ने दोनों ने कहा कि आदित्य ठाकरे का कोई चांस नहीं है। अगर शिवसेना को कोई मुख्यमंत्री पद के लिए अगर नाम भी देना है तो वो उद्धव ठाकरे को देना होगा। सत्ता का लोभ, सत्ता का लालच और ये दंभ संजय राउत का हॉस्पिटल से निकलते ही कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा। और मुंबई से खबर यह आ रही है कि बीएमसी उन सारे पोस्टर्स को निकाल रही है जिस पे ये लिखा हुआ था कि अगला चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे होंगे। क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि बातचीत का रास्ता अब बंद हो गया है। अब सब इसी चीज़ पे दिखाने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इस मसले को खत्म किया जाए। कांग्रेस पार्टी अपने एमएलए को बोली कि अब कोई बात नहीं है, अब हो गया मामला खत्म, जयपुर से वापस अपने अपने घर चले जाओ। एनसीपी वाले इन्होंने अपने एमएलए को कहा है कि अब कोई प्रॉब्लम जो है अब हाथ से निकल गई है, अब
लेकिन मैं आपको बता दूं, एक और जो खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है वो ये हो रहा है कि एनसीपी की स्थिति बिल्कुल, ये बैक स्टैप करने में बहुत मास्टर हैं शरद पवार साहब। इस तरह से उन्होंने पहले भी कांड किया था और अपनी सरकार बना ले गए थे। तो उनकी नज़र और उनका जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है उसके सामने ही तो बच्चे हैं, सब प्यादे हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में सब लोग हैं। तो शिवसेना सब कुछ गंवाएगी और मुख्यमंत्री पद भी नहीं मिलेगा। ये इस तरह की स्थिति अब महाराष्ट्र के अंदर में पैदा हो रही है, क्योंकि ये जिस तरीके से जो लोग शिवसेना में हैं और जिस तरह की उनकी भाषा है और जिस तरह से अभी तक उनको जो जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया, एनसीपी जिस तरह से उनको बेवकूफ बना रही है, अभी तक इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनके साथ गेम हो रहा है। इनको लग रहा है कि अभी भी उनके प्रधान मुख्यमंत्री का पद जो है उनके लिए जो सब लोग जो तस्तरी लेकर के आएंगे, मातोश्री में सोनिया गांधी आएंगी और बोलेंगी कि भाई महाराज जी आप बन जाओ मुख्यमंत्री। ऐसा होने वाला नहीं है। इनके पैर के नीचे से जमीन खिंच जाएगी, इनको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये जिस तरह के लोगों के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा से शिवसेना को और बाला साहब ठाकरे को धोखा देने के सिवा कुछ नहीं दिया है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।